नमस्कार, बी.आर. पवार एजुकेशन हब में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हास्य रस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से ही विदित है, हास्य का अर्थ होता है हंसना। जब किसी काव्य में किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति या कोई भी वेशभूषा या फिर रंग और रूप का ऐसा वर्णन किया जाए जिसे देख करके या सुन करके जोर से ठहाका लगे, यानी हंसी आ जाए, वही हास्य रस होता है। वहाँ पर हास्य रस होता है। हम किसी काव्य में जब पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमें ये लगे उस घटना में, उस घटना को पढ़ते ही उसका भावार्थ जानते ही मुस्कुरा जाए या फिर जोर जोर से ठहाके लगाने जाए, ताली बजाने लग जाए एक दूसरे, तो वहाँ पर हास्य रंग रस होता है। इसमें कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, या किसी की वेशभूषा का वर्णन किया जा रहा है जोकर आदि के संदर्भ में, तो वहाँ भी ये हास्य रस उजागर हो जाता है, हमें मिलता है। लोग उसको वेशभूषा को देख करके हंसने लगते हैं, ठीक है, और किसी के रंग रूप पर भी हंसी आती है। तो जब इसकी सर्वमान्य यदि परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा ये होगी कि जब किसी काव्य में किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति या किसी भी वेशभूषा अथवा रंग और रूप का ऐसा वर्णन किया जाए जिसे सुनकर और देखकर हंसी आती है, वहाँ हास्य रस होता है। तो ये तो हमपन की परिभाषा है। अब इस रस का जो स्थायी भाव होता है, वो स्थायी भाव हमेशा हास होता है। हास यानी हंसना, हास भाव होता है। तो पहला अवयव हो गया स्थायी भाव। किसका? हास्य रस का। जो 4 अवयव है, हम उन 4 अवयवों पर पहले चर्चा करेंगे, फिर उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो अवयव होता है वो स्थायी भाव का होता है, और इसमें हास्य रस में स्थायी भाव होता है हास। प्रश्न पूछा जाता है कि इनका मतलब स्थायी भाव क्या है, हास्य रस में स्थायी भाव क्या होता है? हमारा आंसर होगा हास। अब दूसरा है विभाव। आप जानते हो दूसरा जो अवयव है विभाव, उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उसको हम आलंबन कहते हैं, दूसरा प्रकार है उसको हम उद्दीपन कहते हैं। आलंबन उद्दीपन, आलंबन उद्दीपन। और पहला जो प्रकार है आलंबन, उसके भी 2 प्रकार होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन और विषयालंबन। आश्रयालंबन क्या होता है? जिसके मन में हास का भाव जगा है, जिसके मन में हास का भाव जगा है, वो आश्रयालंबन होता है। इसमें नायक हो सकता है, नायिका हो सकती है, लेखक हो सकता है, पाठक हो सकता है, कवि हो सकता है, श्रोता हो सकता है, दर्शक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसके मन में हास का भाव जगे वो आश्रयालंबन होता है। और दूसरा प्रकार है विषयालंबन। वह व्यक्ति, विषयालंबन को वह व्यक्ति जिसके कारण या जिसके प्रति मन में हास का भाव जगा है, वो क्या होगा? विषयालंबन। जैसे हम किसी जोकर को देख करके हंसे, तो किसके कारण हंसी हुई है? जोकर के कारण, तो विषयालंबन जोकर हो जाएगा। ये पहला प्रकार, विभाव के 2, आलंबन के 2 प्रकार। अब दूसरा उद्दीपन।
उद्दीपन में क्या होगा, जो पक्ष हंसा रहा है उसके हाव भाव क्या है, उसके हाव भाव और परिस्थितियां जिनके कारण स्थायी भाव जगा है, ये उसका उद्दीपन हो जाएगा। हास्य रस का उद्दीपन क्या होगा कि जो हंसाने वाला है उसके हाव भाव कैसे हैं, उसके हाव भाव प्लस वे परिस्थितियां, वे सारी स्थितियां और परिस्थितियां और वस्तुएं जिनके कारण हंसने का स्थायी भाव जगा है, वो इसमें आ जाएंगे उद्दीपन। 2 हो गई। अब तीसरा है अनुभाव। तीसरा जो अवयव है रसों का अवयव, तीसरा है अनुभाव। इसमें जो फर्स्ट होता है आश्रयालंबन, जो व्यक्ति होता है जिसके मन में क्या है, हास का भाव जगा है, तो उनकी चेष्टाएं कैसी है, क्रियाएं कैसी, वो किस प्रकार की हास्य की क्रियाएं करते हैं, वो कैसे करता है। जोर जोर से हंसना इसमें आता है, ठहाके लगाना है, ताली बजा कर हंसना है, मुस्कुराना है देख करके, ये सारी क्रियाएं, वो चेष्टाएं हैं वो करता है जब ये रस का उद्बोध होता है। जब हास्य रस जहाँ प्रकट होता है तो हमारा आश्रयालंबन है, जिसके मन में हास्य उत्पन्न हुआ है, वो जोर जोर से हंसने लगता है, ठहाके लगाने लगता है, एक दूसरे की ताली लगाने लगता है, बहुत खुश होता है, हंस हंस करके गिर जाता, लोटपोट हो जाता है। फिर संचारी भाव चौथा, रसों के हर रस के 4 अवयव होते हैं, तो हम हास्य रस के 4 अवयव पढ़ रहे हैं, 3 पढ़ लिए, अब चौथा है वो है संचारी भाव। अब इसमें जो हास्य रस है इसमें कौन कौन से संचारी भाव होंगे, क्या होगा, कैसा महसूस होगा। एक तो हर्ष होगा, दूसरा उत्सुकता होगी, तीसरा चपलता होगी और चौथा चंचलता होगी। हर्ष, उत्सुकता, चपलता और चंचलता, ये जो संचारी भाव है। संचारी भाव क्या होते हैं आप जानते हो, जो मन में संचरण करने वाले, और ये टेस्ट करने के लिए कि स्थायी भाव कौन सा है वो जानने के लिए संचारी भाव है, वो हृदय में विचरण करते रहते हैं। तो हास्य रस के अंदर जो भाव होंगे वो हर्ष, उत्सुकता, चपलता और चंचलता होंगे। हमने चारों जो रस के अवयव है उसका एक बार प्रकाश डाला, अध्ययन किया हास्य रस के संदर्भ में। ये चारों ही रस अवयव है, वो इसमें जो उदाहरण देखेंगे उसमें अपन के पाए जाएंगे। अब अपन उदाहरण के माध्यम से ये पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार उसमें हास्य रस है वो निहित होता है और किस प्रकार से हंसी आती है। आइए पहला उदाहरण देखते हैं। व्यंग्य के वासी उदासी, व्यंग्य के वासी उदासी, तपोवर्त धारे, महाबिनु नारी दुखारे। यहाँ कवि क्या कहना चाहता है, विंध्य, विंध्य यानी विंध्याचल पर्वतमाला, उसके लिए आया। के वासी उदासी, वहाँ के जो वासी है वो उदासी है, वहाँ के वासी है उदासी है। तपोवर्तधारी, तप का वर्त धारण करने वाले जो मुनि हैं, तप के वर्त धारण करने वाले मुनि हैं, बहुत बड़े, बहुत दुखियारे है, दुखी है। अब दुखी क्यों हैं, किसके कारण हैं? बिनु नारी, बिन नारी यानी नारी के बिना, स्त्री के बिना, विंध्यवासी, वो वहाँ जो तप धारण कर रहे हैं वो बहुत दुखी है। अब सोचने वाला तो ये सोचेगा, एक तो संन्यास ले लिया, मुनि बन गई, तपस्या करने लग गई, अब वो दुख भरे जीवन जी रहे हैं,
तपस्या में, किसके कारण? बिन्नु नारी, नारी के कारण। नारी उसके पास नहीं है, स्त्री के अभाव में उनको बहुत दुख है। हंसी जैसी बात है, ऋषि बन गए, तपस्या करने लग गए, अब महादुख हो रहा है उनको। किस लिए? दुख का कोई कारण नहीं है, दुख का कारण एक यही है कि उनके पास में स्त्री नहीं, स्त्री के अभाव में बिन नारी वो बहुत दुखियारे हैं। अब इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें प्रश्न आते हैं, इसको लिख देते हैं। तो कई बच्चे इसमें क्या करुण रस भी रख देते हैं, क्योंकि करुण रस में आपने देखा था जहाँ दुख हो, उदासी हो तो वहाँ पर हो। तो यहाँ उदासी शब्द आ गया, दुख शब्द आ गया, तो बिना अर्थ किए, बिना भावार्थ किए सोच समझे करुण रस भर देते। करुण नहीं होगा यहाँ, इसका जब हम आशय प्रकट करेंगे तो इसमें अपन को हंसी आएगी, हास आएगा, मुस्कुरा जाएंगे कि मुन्नी और स्त्री कहाँ मेल है, तो हंसी आना स्वाभाविक है। अब इसको और आगे समझाया है, और समझाया किस प्रकार? गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा मुनि बे मुनि वृंद सुखारे। गौतम ऋषि है, उन्होंने क्या है, अपनी पत्नी को श्राप दे दिया था और उसको शिला बना दिया था, पत्थर बना दिया था, ठीक है। और फिर उसमें ये कहा था जब विष्णु भगवान है राम का अवतार लेंगे और जब यहाँ आएंगे तो उनके जब चरण स्पर्श होंगे इस शिला से, तब तुम्हारी क्या है, मुक्ति होगी। उसी वक्त मुक्ति होगी, वापिस स्त्री का रूप धारण करके और मुक्ति होगी, स्वर्ग लोक में चली जाएगी, ठीक है। तो गौतम तीय तरि तुलसी सो कथा मुनि ये मुनि वृंद सुखारे। मुनि वृंद, मुनि वृंद का अर्थ है मुनियों का समूह। वो मुनियों के समूह को बहुत सुख हो रहा था। किस बात का सुख हो रहा था? कि भगवान रामचंद्र जी आए हैं और गौतम ऋषि की जो श्रापित स्त्री है, शिला है, उसको चरण स्पर्श किया है, तो क्या है, वो शिला स्त्री बन गई है, पत्थर है वो स्त्री का रूप ले लिया। अब कई लोगों को तो ये मालूम था कि वो श्रापित है और ऐसा होगा, पहले ही लिख दिया था, कह दिया था श्राप में। और कुछ ऐसे हो रहे थे जो बात को मिसाल लगा करके और आगे बढ़ाने चाहते हैं, आस बनाए रखें। कैसे आस? हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे। अब वो कुछ कह रहे हैं कि इस तरीके से भगवान जब आएंगे, ठीक है, तो शिला पर जब चरण स्पष्ट होगा तो वो क्या है, स्त्री का रूप चंद्रमुखी जैसा हो जाएगा, स्त्री का रूप धारण कर देंगे। बहुत ही सुंदर है वो, कमल जैसे उनके जो चरण हैं जब शिला से स्पर्श होते हैं, यहाँ कंज है, कमल के समान मंजुल है, सुंदर सुंदर कमल कोमल पैर है भगवान के, जब वो शिला से टकराएंगे, टकराते हैं, टकराते ही वो शिला क्या है, स्त्री का रूप धारण कर लिया और आकाश में उड़ गई, अंतर्ध्यान हो गई। तो जब ये ऐसी सारी कथाएं उन्होंने सुनी तो आगे क्या, कीनी भली रघुनाथ जू, वो सब कहे, सब ऋषि मुनि वहाँ रहने वाले सारे लोग गए कि भलाई की है, बहुत रघुनाथ ने बहुत ही भला किया है कि जो कृपा करी कानन को पगुधारे, जो इस वन में आकर के पगधारे हैं। अब इस वन में, उपवन में जहाँ जहाँ भी शिलाएं हैं, पत्थर है, वो सब के सब चरण स्पर्श होने से सुंदर नारियां बन जाएगी। और जब सुंदर नारियां बन जाएगी तो ऋषि मुनियों के लिए सुख का कारण हो जाएगा। किसका? सुख का कारण। अब पत्थर से शिलाएं, जो शिलाएं हैं उससे स्त्रियां बनना, परिवर्तित होना। हालांकि गौतम ऋषि ने श्राप में कहा था कि रामचंद्र जी का जब चरण स्पर्श होगा
तब वो क्या स्त्री का रूप धारण, लेकिन सारे पत्थर थोड़ी होंगे। लेकिन फिर भी ये आस बनाई रखे हैं कि रघुनंदन इस वन में आए, कानन में आए। अब जहाँ जहाँ वो विचरण करेंगे और जिस पत्थर पर उसके कोमल कमल के समान जो चरण हैं वो लगेंगे, तब वो क्या है, पत्थर और शिलाएं हैं वो स्त्री का रूप धारण कर लेंगे। और जब स्त्री का चारों ओर स्त्रियां पत्थर की जगह, शिलाओं की जगह स्त्रियां ही रूप धारण कर लेंगे, तो मुनि वृद्ध यानी मुनियों का जो समूह है उसका सुख का कारण हो गया। अब मुनियों के काम हैं, ऋषि मुनि उनकी तपस्या करना है, उनको स्त्रियों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पर हास्य रस होता है, हंसने जैसी होती है, मुस्कुराने जैसी होती है। एक और देख लेते हैं, काहू ने लखा सो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भय कर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जे ही दिशी नारद बैठे फूली, दिशी दही ने विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर जन मुस्कानी। ये दूसरा आपका है, वो अपन देखते हैं। इसको देखने से पहले एक दृष्टांत देख लेते हैं। ये किसमें हैं? एक बार नारद मुनि जी विचरण कर रहे थे आकाश में। उनका काम यही था, कभी देवताओं के पास जाना और कभी राक्षसों के पास जाना। आकाश में विचरण कर रहे थे। तो विष्णु भगवान ने देखा कि अब कुछ लीलाएं करनी है, और उन्होंने एक लीला की। एक काल्पनिक महानगर बनाया, उसमें एक सुंदर कन्या का विवाह हो रहा था, बहुत ही सुंदर कन्या का, राजा की कन्या का, नृप राजा की कन्या का सुंदर विवाह हो रहा था। आकाश में विचरण करते करते जो ही दृष्टि नारद जी की उस कन्या पर, उस विवाह स्थल पर पड़ती है, मोहित हो जाते हैं उस कन्या के प्रति, और मन में स्नेह हो जाता है, और वो सोचने लगता है ये तपस्वी मैंने खूब की। ठीक है, अब वैवाहिक जीवन लेकर के गृहस्थ जो जीवन है, गृहस्थी का आनंद ले। जब उसके मन में ऐसा विचार आया तो वो तुरंत श्री हरि विष्णु भगवान के पास में जाते हैं और उनको कहते हैं, प्रभु मैंने आपकी बहुत सेवा की और कभी कुछ भी नहीं मांगा, और आज कुछ मांग रहा है, मना ना करें। प्रभु ने कहा, बोलिए क्या बात है? तो मुझे विवाह करना है। और विवाह उस नगर और नृप उसका नाम बताया और राजकुमारी का नाम बताया। इनको तो वो तो एक माया थी, तो बहुत समझाया, लेकिन नारद जी ने हठ कर दिया, मुझे विवाह तो करना है। तो कहा भाई जाइए करिए, मुझसे क्या है मांग रहे? कि नहीं, आपसे वरदान मांगना है। बोलिए क्या वरदान है? कि मुझे हरि का रूप दे दीजिए, हरि का रूप दे दीजिए, जो विष्णु भगवान का रूप संसार में सबसे बढ़िया, उससे अलावा किसी का रूप नहीं है उस पर। तो नारद जी ने सोचा कि हरि का यदि मुझे रूप मिल जाएगा तो वो मुझ पर मोहित हो जाएगी और विवाह हो जाएगा। विष्णु भगवान असमंजस में पड़ गए, क्या करें। उन्होंने बहुत समझाया, फिर नहीं माना, तो उन्होंने हरि का रूप दे दिया। अब साथियों देखिए, हरि का रूप, हरि का पर्यायवाची शब्द विष्णु भी होता है, और हरि का पर्यायवाची शब्द मरकट भी होता है, बंदर भी होता है। तो नारद जी को बंदर बना दिया। अब नारद जी बहुत खुश हुए और विवाह स्थल में वहाँ जा कर के बैठ गए जहाँ सारे राजा बैठे थे। सभी नारद जी को देख करके बहुत ही हंस रहे थे। आगे क्या हुआ था हमें इसमें देखते हैं। काहू ने लखा सो चरित विशेखा, जो स्वरूप नृत्य कन्या देखा।
स्वरूप नृप यानी राजा की कन्या का विवाह हो रहा था, उसने वो स्वरूप देखा। किसका? मरकट बंदर भयंकर देही, उसकी मरकट यानी वानर जैसा बहुत बड़ा शरीर और कुरूप चेहरा देखा। देखत हृदय क्रोध भाते ही, और उसकी जो राजकुमारी है कन्या के हृदय में अत्यधिक क्रोध आ गया कि ऐसे भी लोग विश्वास कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि मेरे से शादी करेंगे। कभी कांच में मुंह देखा है? इस तरीके से देख करके बहुत क्रोध उसको आ गया। जे ही दिशी नारद बैठे फूली, जिस दिशा में नारद बैठे एकदम फूले नहीं समा रहे थे कि अब इन सारों में मुझे ही वो चाहेंगे और मेरी ही शादी उनके साथ होगी। फूले बैठे थे। सो दिशी ते ही ने विलो की भूली, विलो की देखना, भूल कर भी एक बार उस कन्या ने नारद जी जो वानर का रूप धारण करके बैठे थे, जो वरदान के रूप में प्राप्त हुआ था, उसकी ओर एक पल एक बार भी नहीं देखा था। पुण्य पुण्य मुनि सही कुलाही, देखी दशा हर जन मुस्काई। और नारद जी बार बार अपनी कुर्सी से उठ, आसन से उठ करके देख रहा था, मुस्कुरा रहा था कि मेरी ओर आए, मेरी ओर आए। जब ये क्रियाकलाप कर रहा था, चेष्टाएं कर रहा था, तो वहाँ विराजमान सारे राजाएं हैं, उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे और मुस्कुराते ही हास्य रस हुआ। जब मुस्कुराने लगे तो हास्य रस होती। तो यहाँ पर सब देख रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। तो जहाँ मुस्कुराने की बात आए, हंसने की बात आए, वहाँ हास्य। हमने दोनों ही इन कविताओं में देखा, पदों में, छंदों में देखा कि इसमें हास्य रस है। अब तीसरा और अंतिम देख लेते। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक लिए थे सारे श्रोता। मंच पर कार्यक्रम था, प्रेम प्रताप जी है, उसको बुलाया गया था, उसको 15 मिनट का समय दिया था कि आप अपने तंबूरा, जो वाद्य यंत्र है तंबूरा, उसकी सहायता से आप अपनी प्रस्तुति दें और उस प्रस्तुति से यदि सभी को अच्छा लगा तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। तो उन्होंने अपने वाद्य यंत्र के साथ मंच पर बैठे और 15 मिनट के समय को उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा और घंटा भर आलाप करते रहे, यानी वार्तालाप, बातचीत करते रहे। जैसे कोई वाणी या कोई गीत कहते, उसकी पहले टैर होती है, उसको दोहे के रूप में बोलते हैं। तो वो ही 1 घंटा भर वो अपने ध्यान में मग्न हो करके वाद्य यंत्र को बजाते हुए बोलते रहे, कहते रहे। उनको ध्यान ही रहा कि मंच में सामने दर्शक है। जब उसको पता पड़ा घंटा भर आलाप करने के बाद राग ने मारा गोता, अब दूसरी राग ज्यों ही शुरू की, वही वास्तविकता हुई। तब तक आधा घंटा हो गया था, घंटा भर हो गया था। तो इतने में क्या, वहाँ दर्शक थे वो सारे ऊब गए थे। तो धीरे धीरे सब हंसते हुए धीरे धीरे वहाँ से निकल गई श्रोता, और जब देखा तो कोई नहीं था। तो यहाँ हंसी जैसे ही आभास हो रहा है, तो यहाँ पर भी हास्य रस है। तो हमने आज हास्य रस के बारे में देखा, उसकी परिभाषा को समझा, इसका स्थायी भाव क्या होता है, आश्रयालंबन क्या है, विषयालंबन क्या है, उद्दीपन क्या होता है, अनुभाव क्या होता है, संचारी भाव क्या होता है, और पदों में किस प्रकार से हम हास्य रस को निकाल सकते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हमने इस कक्षा में वीडियो में चर्चा की। यदि आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो बहुत ही अनिवार्य है और बनता भी है। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।